हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हम जो है डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें जो कल हमने क्या क्या सीखा था। एक तो वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था, कांस्टेंट पढ़ा था, लाइकवाइज टर्म जो है ये पढ़ी थी, और इसके बाद में जो है वो प्लस माइनस करना पड़ा था। ठीक है, आगे जो है आज हम लाइक डिवाइड करना आपने एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में सीखा होगा। एट्थ या नाइन्थ में हमने जो है वो डिवाइड करना सीखा है। ठीक है, तो अब जो है बाकी आगे जो चीज़ें जो है आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके कुछ अब जो है आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। इसमें मेनली जो है वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनके कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जो है कल हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली के अंदर, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें अपने पास में वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है ना। तो अपने पास में पॉलिनोमियल को जो है हम पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, वेयर पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जो होती है वो क्या होती है हमेशा अपने पास में? वेरिएबल की पावर कितनी होती है? ये होती है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। अब देखो ना, पॉलिनोमियल को जो है वो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ना। पॉलिनोमियल को कितने टाइप के पॉलिनोमियल होता है ना, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इसमें कितने टर्म्स है इस बेसिस पे, और एक जो है हम इसको डिफाइन करेंगे डिग्री के बेसिस पे, है ना। अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर वेरिएबल होती है ना, वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर, है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो अपने पास में पॉलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मान लो अपने पास में एक एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5x की पावर 5 प्लस में 4, बताओ इसके अंदर डिग्री कितनी होगी? तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दिखनी होगी। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास में? 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे अपने पास में ये जो है वो दो बेसिस होते हैं जिनके बेस पे हम जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। इसमें जो है अगर एक टर्म हो तो उसको बोलते हैं हम मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं ना, मोनोनोमियल, है ना। एक वन एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2x लिखा हो, है ना, जैसे 3x लिखा हो, माइनस का 5x³ लिखा हो। ठीक है, ऐसे ये सारे के सारे जिनमें एक टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं हम। ठीक है ना। सेकंड अपने पास में अगर दो टर्म होती है अपने पास में, है ना, कितने टर्म हो? दो टर्म, तो उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। इसके एग्जांपल जो है आप लिख सकते हो, जैसे 2x प्लस में 5, है ना, 3x² माइनस 9। ठीक है, और भी बहुत सारी जिसमें ओनली दो ही टर्म होती है। थर्ड अपने पास में अगर तीन टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद में जो तीन टर्म ना हो आगे जो है, और अगर टर्म जो है वो बढ़ती है, जैसे x² माइनस 2x प्लस में 1, इसमें तीन टर्म है तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर अपने पास में फोर्थ टर्म होती है तो आगे जो है वैसे चलते जाते हैं। ठीक है ना। चार टर्म होती है तो क्वाड्रोनोमियल बोलते हैं, पेंटानोमियल, ऐसे हेक्सानोमियल। ठीक है, तो ये जो है वो आगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होते जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इधर वाला देखो, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। अगर अपने पास में मैक्सिमम पावर 1 है ना तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अपने पास में मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अपने पास में मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर अपने पास में पावर 4 है तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। आगे जो है इसके बेसिस पे बेसिकली हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो और अगर 5 पावर हो तो उसको लाइक पेंटानोमियल, या फिर पेंटानोमियल तो हो गया अपने पास में, तो 5 पावर का जो है कुछ अलग ही नाम होगा। ठीक है, तो मेनली बेसिकली अपने पास में यहाँ पे 4 पावर तक ही काम में आते हैं। ठीक है, तो 4 पावर वाले को क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। बाकी अपने जो है उस सिलेबस में ओनली
लीनियर, क्वाड्रेटिक और हद मार के जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो क्यूबिक में से आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल जो है अपने पास में दो बेसिस पे होते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म और एक नंबर ऑफ लाइक डिग्री के बेसिस पे। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर इसमें मान लो जैसे मैं ऐसे लिखूँ, बताओ 2x प्लस में 5, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, कैसा पोलिनोमियल है ना। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है ना, 1 है, और जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है डिग्री, यानी इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री कितनी होगी इसकी 1, और डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं बताओ, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। कैसा, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x² - 3x प्लस में 5, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री अपने पास में कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो ये होगा अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब जो है वो आगे ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा अगर 3 डिग्री जो है उसकी 3 है तो, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे अपने को जो है ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल के कोई भी ज़ीरोज़ है ना, तो हम ज़ीरोज़ जो फाइंड आउट करेंगे वो अपने पास में तीन इक्वेशन के लिए करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन तो होगी लीनियर, सेकंड अपने पास में क्वाड्रेटिक। मेनली जो है आपके क्वाड्रेटिक ही दे रखा है इसमें ना, मेन पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दे रखा है, और एक दो क्वेश्चन जो है हम क्यूबिक वाले भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक की जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो है वो लीनियर का, अगर अपने पास में कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो तो उसका जो है वो कैसे हम जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। अब देखो जीरोज़ का मतलब क्या होता है, जीरोज़ का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें हम पोलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ p ऑफ x और यहाँ पे दूँ x - 2, है ना। अब इस x की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, है ना। तो आप बोलोगे x की जगह आप 2 रख दो, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे x की जगह मैंने कितना रखा, 2, है ना। तो ये पोलिनोमियल कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, इसका जीरोज़ हो गया ना। अब ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली क्या करो, इस px की वैल्यू जो है, px की वैल्यू आप कितनी रख दो, जीरो रख दो, क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए जिस पे px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की क्या वैल्यू है ना, तो यहाँ पे px कितना है, x - 2 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2 आ गई, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो 2 पे सेटिस्फाई करेगा कि ये p की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी ना। और भी देखो जैसे है ना, मैंने ऐसे लिखा 3/2x माइनस में 5/7, ठीक है ना, और ये px है। पहले लीनियर पोलिनोमियल का सीखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में ये क्या है बताओ अपने पास में, जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x 3/2, यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ, px की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे। तो px कितना है अपने पास में, 3/2x माइनस में 5/7 इक्वल टू कितना रखेंगे, जीरो। ये 5/7 उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, प्लस का 5/7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 × 2 हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में आके 7 × 3 हो जाएगा, दैट विल बी 10/21। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/21। तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा अपने को, 10/21 रखना पड़ेगा। तो इसे आंसर जो है अपने को कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा पोलिनोमियल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये लीनियर वाले जो है वो आप क्वेश्चन कर लोगे। जैसे और एक दो क्वेश्चन, 2/3x - 4 = 0, मान लो px की वैल्यू है ना, तो इसको क्या px की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अपने को, जीरो, है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे बताओ, 2/3x - 4 इक्वल टू कितना रखोगे आप, जीरो। तो यहाँ से 2/3x कितना हो गया, 4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4 × 3/2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 6, यानी x की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6 से। तो 6 जो है इस लीनियर पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज़ हो गया अपने पास में, ठीक है। अब याद रखना ना, जितने डिग्री होती है ना, जितनी अपने पास में डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। लाइक अगर मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसके जीरोज़ भी कितने होंगे, ओनली एक ही ऐसे नंबर होगा जिसमें हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। जैसे लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर पावर अपने पास में 1 होती है ना, तो अपने पास में इन सारे केसेस में क्या आ रहे हैं, एक ही ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें क्या रखते हैं हम, जिसको अगर पोलिनोमियल में रखें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्वाड्रेटिक में है ना, बताओ क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है ना। तो बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज़ पॉसिबल है, 2, है ना। ऐसे क्यूबिक के कितने पॉसिबल है, 3 जीरोज़ पॉसिबल है ना। और ऐसे ही जो है अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, 4 जीरोज़ होंगे ना। अब देखो जीरोज़ का मतलब क्या होता है एक्चुअली के अंदर, है ना। यहाँ पे ग्राफिकल अपने को ग्राफिकल मीनिंग दे रखा है ना जीरोज़ का, कि अगर ग्राफ के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको बना के देते, एक कोई ग्राफ बनाते हैं ना, और पूछ ले आपसे कि बताओ ये लीनियर का है या फिर
क्वाड्रेटिक का है, बाई क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है ना, किसका ग्राफ है ना। तो बस आपको ये देखना है कि देखो जैसे ऐसे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और मान लो ऐसे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। आप ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो जितने पॉइंट पे कट करेगा ना उतने क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे। जैसे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को ओनली इस पॉइंट पे कट करके जा रहा है ना। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका जीरो कितना होगा, ओनली जीरोस कितने पॉसिबल होंगे इसके, 1 पॉसिबल होंगे। और 1 पॉसिबल होंगे तो मुझे बताओ उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। और जिसकी 1 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये किसका ग्राफ होगा, पॉसिबल होगा, लीनियर पोलिनोमियल का, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये किसका ग्राफ होगा, है ना। ये ऐसे अगर पैरेलल लाइन हो तो ये किसका ग्राफ होगा, बताइए, है ना। ये मुझे बताओ एक्स एक्स को कहीं पे भी कट करेगा क्या, ऐसे पैरेलल लाइन होगी तो कहीं नहीं कट करेगा ना। इसका मतलब कहीं नहीं कट करेगा, इसका कोई जीरो नहीं होगा। और कोई जीरो नहीं होगा इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी होगी अपने पास में, जीरो होगी ना। 0 डिग्री है इसका मतलब ये कांस्टेंट का ग्राफ है ना। कोई भी नंबर का एक ग्राफ है, जैसे y = 2 y = 3 ऐसे है ना, तो उसका ग्राफ है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू हमेशा जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी अपने पास में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया ऐसे, है ना, मान लो ऐसे ठीक है। तो ये एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 जगह, है ना। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे बताओ, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे अपने पास में, ठीक है ना। और 3 जीरोज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, कौन सी इक्वेशन है ये, क्यूबिक इक्वेशन होगी अपने पास में, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। और देखो जैसे जैसे अपने पास में मान लो एक ग्राफ जो है वो मैंने ऐसे बनाया, बताओ ये एक्स एक्स को कितनी जगह पे कट करके जा रहा है, ओनली एक ही जगह पे ये जो है वो टच करके जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब अपने पास में एक कैसा होगा, है ना। देखो एक तो यहाँ से इधर से आते वक्त और यहाँ से, है ना, तो वापस से दोनों ही तरफ में अपने पास में एक सेम ही वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और ये ग्राफ किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा ना, ठीक है। तो ऐसे जो है हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राफ जो है ऐसे कट करके जाए, ठीक है, ये अपने पास में अलग अलग कंडीशन होगी, ठीक है। ये ग्राफ जो है ऊपर चला जाए यहाँ पे, तो अपने पास में दोनों ही जो ये सिचुएशन आएगी उसके अंदर जीरो जो है इक्वल होगा, ठीक है ना। ये अभी समझेंगे, है ना हम इसको। देखो जैसे ये यहाँ पे कितने जगह कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है। और एक्स एक्स को देखना है, एक्स एक्स को कितनी जगह पे कट कर रहा है ना। और देखो जैसे ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है कि मान लो ऐसे बन जाइए, तो ये भी कितनी जगह कट कर रहा है बताओ, 2 जगह जो है वो एक्स एक्स को टच करके जा रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब चलो हम आगे जो है लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके ग्राफ फाइंड आउट करना या फिर ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिया, px = 3x - 7 ऐसे, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है हम इस px की जगह जो है वो हम क्या एज्यूम करेंगे, px = y, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बताओ, y = कितना हो जाएगा, 3x - 7 हो जाएगा। y = कितना हो जाएगा, 3x - 7। अब जो है वो आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और y की जो है अपने पास में अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो मान लो ये अपने पास में ग्राफ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 है ना, ऐसे चलते चलते, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो और y की कितनी वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व करते जाओ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे ना तो y की वैल्यू 3 × 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 3 × 0 - 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी ना यहाँ से। तो एक अपने पास पॉइंट आ गया 0, -7, है ना। अगर एक बार जो है मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी ना, तो मुझे बताओ 3x - 7 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 7, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी, ठीक है। तो 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो गया, क्या ये हो गया 2.33, ठीक है ना, 2.33 हो जाए, ठीक है। अब देखो ना, यानी अगर y की वैल्यू अपने पास में 0 हो तो ये वैल्यू कितनी आई, 2.33, है ना। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 हो, x की वैल्यू अपने पास में 1 हो ना, तो 3 × 1 3 हो गया, और माइनस में 7 तो करेंगे तो बताओ कितना होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इससे जो है एक ग्राफ जो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, और यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ही होगी क्या,
एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, -7, तो वाई की वैल्यू -7 ये यहाँ पे रही, ठीक है। अब देखो वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ 2.3, तो 2.3 क्या यहीं पे आएगा क्या अपने पास में, है ना, तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होगी, ये है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी है बताओ -4 है, तो ये यहाँ पे आके कट करेगा, ठीक है ना। अब ये जो है आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो ये ऐसे जो है वो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा, y = 3x - 7 इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लीनियर ग्राफ जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे और एक ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं, y = मान लो ऐसे लिखा x 3x - 9 का ग्राफ जो है हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और अपने को मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए है ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट, है ना। तो एक बार के लिए तो x = 0 रखो, x = 0 रखोगे तो बताओ y = कितना आएगा, 3 × 0 - 9, यानी क्या y की वैल्यू -9 आ गई क्या, है ना। तो एक अपने पास में पॉइंट क्या हो गया बताओ, 0, -9, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट आया 0, -9, पहले x वाले को रखते हैं, बाद में y वाले को रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँ, है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँ तो मुझे बताओ 0 = कितना होगा, 3x - 9, और यहाँ से मुझे बताओ 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x, ये 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 = 3x, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3, यानी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में सेकंड पॉइंट आ गया 3,0। अब पहला पॉइंट क्या है, 0,9, 0,9 यानी x x 0 है, एक्स एक्स से 0, तो एक्स एक्स में कहीं नहीं जाना है, तो एक्स एक्स में 0, वाई एक्स पे होगा, ठीक है। और ये पॉइंट 0, -9 कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा ना, मान लो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, तो ये वाला पॉइंट जो है मान लो -9 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 0, -9 हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है बताओ, 3,0, 3,0 मान लो 1 2 3 ये यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, 3,0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जो है हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे आगे जाके ऐसे, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, लीनियर ग्राफ का। अब देखो ना, आप सारे देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है एक्स एक्स को कितने जगह कट करके जा रहा है, ओनली 1 टाइम कट करके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है। वो ग्राफ किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है अपने पास में।